स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। और एक है उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। ये दो चीजें और हैं जो कहां से ली गई है? स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद। यानी कि स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, जैसे भारतीय जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी कि न्यायपालिका के मैंने एक दिन बताया था 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका में एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। ठीक है, दोनों में न्यायाधीश होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट होता है वो राज्य स्तर पर होता है। तो जो उनके न्यायाधीश है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि जो न्यायाधीश होता है उसका जो भी फैसला है वो सर्वमान्य होगा, और दूसरा उस पर कोई दबाव नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री या किसी का कोई दबाव नहीं है। फिर है उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि जो भारत, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि भारत की जो राज्यसभा होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यानी कि जो राज्यसभा है उसका अध्यक्ष होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति यानी कि जो अमेरिका के संविधान से उनसे ली गई चीजें कौन कौन सी है? एक तो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। फिर दूसरा आ गया उच्चतम या उच्च न्यायालय, उच्चतम या उच्च न्यायालय, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। फिर तीसरा आ गया स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर है उपराष्ट्रपति का पद। फिर ठीक है, प्रस्ताव एक और है प्रस्तावना की पहली पंक्ति, यानी कि जो भारत का संविधान प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवादी, ऐसे जो शब्द है ना भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में तो सब कुछ है कि संविधान के सभा के जो सदस्य थे उनको संविधान को क्या टारगेट है, संविधान में क्या है, वो अपन किसमें पढ़ते हैं? प्रस्तावना में। तो एक तो अमेरिका से लिया गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग, फिर है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर है उपराष्ट्रपति का पद। एक है मूल अधिकार, क्या है? मूल अधिकार। एक और है मूल अधिकार। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ब्रिटेन के लिए गए थे संसदीय व्यवस्था, ठीक है। फिर दूसरी थी द्विसदनीय पद्धतीय व्यवस्था, तीसरी थी एकल नागरिकता। फिर अमेरिका वाले से आगे एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के हटाने की प्रक्रिया, फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर है उपराष्ट्रपति का पद, फिर एक है मूल अधिकार, ठीक है। फिर है कनाडा का संविधान, अपन पढ़ेंगे अब कनाडा का संविधान। यानी कि जो भारतीय संविधान सभा थी वो कनाडा गई थी, तो वहां उन्हें क्या अच्छा लगा? हर देश के संविधान का अध्ययन किया था, ठीक है। तो जिन जिन देशों में भारतीय जो भारतीय प्रतिनिधि दल था उन्हें अच्छा लगा, वो उन देशों से लेकर आ गए थे। हर अलग अलग देशों में गए थे तो अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लेकर आए थे। तो कनाडा में उनको क्या अच्छा लगा? कनाडा में उनको क्या अच्छा लगा? तो अपन ने पढ़ा था द्विसदनीय एकल नागरिकता, यानी भारत में एकल नागरिकता है ब्रिटेन से, ठीक है। तो कनाडा में कनाडा एक तो जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से ली गई थी? कनाडा से। केंद्र व राज्य वाली, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य कहां से ली गई थी? कनाडा में, ठीक है। फिर एक नाम सुना होगा आपने, राज्यपाल। राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। और कहां करता है? राज्य में करता है, राज्य में। यानी जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो केंद्र में होता है राष्ट्रपति, ठीक है। और हर राज्य का राज्यपाल होता है। तो यानी कि केंद्र के द्वारा हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का क्या कार्य है कि जैसे उन्हें लगा, राज्यपाल को ये लगा कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार या संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है, यानी कि उसे लगा कि किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है, तो राज्यपाल, अगर राज्यपाल को ये लगता है कि किसी राज्य में
कि किसी राज्य में सरकार ढंग से नहीं चल रही है तो वह क्या करता है, वह राष्ट्रपति को सूचित करता है कि फिलहाल राज्य में सरकार ढंग से नहीं चल रही है, इसलिए तो वहां फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यानी कि केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल का केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना। ठीक है, फिर एक दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श देने की शक्ति। ये भी कहां से ली गई है, ये ली गई है कनाडा के संविधान से। यानी कि जो पहली है वो तो है केंद्र व राज्य, ठीक है। यानी कि केंद्र में जो राज्य में जो राज्यपाल होता है वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और हर राज्य में राज्यपाल होता है। फिर दूसरा है सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो परामर्श दे सकता है। ठीक है, फिर है एक अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। तीसरा है, पहला तो आ गया भारत केंद्र व राज्य वाला, फिर दूसरा आ गया सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्तियां। ठीक है, प्रासंगीय ढांचा नाम होता है, एक होता है प्रासंगीय ढांचा, उसमें यह होता है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हमेशा किसके पास में रहेगी, केंद्र के पास में। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में रहेगी, केंद्र के। अवशिष्ट शक्तियां हमेशा परिसंघीय ढांचे में, अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास रहेगी। ठीक है, तो एक बार आप और देख लेते हैं कि जो कनाडा का संविधान है उनसे लेकर गया था कि हर राज्य में राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति केंद्र करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में था कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति। ठीक है, फिर तीसरी है अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास रहेगी, अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास रहेगी। यह संविधान कहाँ के किस देश से लिया गया था, ये लिया गया था कनाडा से, फिर उसके बाद में है आयरलैंड। कनाडा के बाद में किसका नंबर है, आयरलैंड का। कनाडा के बाद में है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से पहली तो ली गई थी नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो आयरलैंड का संविधान है उसे लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। और कनाडा के संविधान से ये तीन चीजें लिखी ली अपन ने, केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, फिर दूसरा है सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने की शक्ति, फिर तीसरा है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, फिर उसके बाद में आयरलैंड का है, पहला है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, फिर दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, इसका दूसरा ये पहला, फिर दूसरा हो गया राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यानी कि पहला तो है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यानी कि जो राज्यसभा होती है उसमें सदस्यों को निर्वाचित या मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो करता है जो खेल में, कला में, साहित्य में या विज्ञान में। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा होता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। कौन सा है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ये कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से पहला ले गया नीति निर्देशक तत्व है, दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और जो तीसरा है वो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी निर्वाचन पद्धति। आपने को सबको पता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, विधायक। अपन लोकल स्तर पर देखते हैं तो कौन लेता है, विधायक, यानी विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद
विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, यानी कि ये सारे मिलकर किसका निर्माण ये सारे मिलकर किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो अपन एक बार और देखते हैं कि जो आयरलैंड का संविधान है उसमें पहला तो है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तीसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं साउथ अफ्रीका, चलते हैं साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लेकर आए थे अपन? दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो पहली चीज लेकर आए वो तो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है या अपन जिसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से क्या लेकर आए थे? पहले तो थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फिर है दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि पहला तो है संविधान सभा संशोधन की प्रक्रिया, फिर दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, फिर उसके बाद में जापान, जापान की क्या है? जापान विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर आया जापान, जापान, जापान का है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ के संविधान से ली गई है? वो है जापान के संविधान से ली गई है। फिर इसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उससे है संविधान संशोधन प्रक्रिया, जिसे अपन देखते हैं कि भारत में संविधान संशोधन होता है। एक था 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 42वां संविधान संशोधन प्रक्रिया, एक हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें भारतीय संविधान में समाजवाद, अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे ना। ये कब किस प्रक्रिया के तहत? भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लेकर आए थे, उसी प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान में, यानी कि उसी प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसी के आधार पे अपन ने भारतीय संविधान में समाजवाद ये जोड़ा था ना अपन ने, समाजवाद। और ये इस संविधान की प्रक्रिया के तहत जो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर अपन गए थे फ्रांस, कहाँ गए थे? फ्रांस से कल आए थे, अफ्रीका गए थे तो वहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया ले आए। फिर दूसरा था राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ले आए। फिर फ्रांस गए थे, फ्रांस से लेकर आए थे, एक अपन गए थे फ्रांस, जो अपने संविधान सभा सदस्य थे वो गए थे फ्रांस से एक ले रहे थे गणराज्य, डोमिनियन गणराज्य। फिर दूसरा है स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। ये कहां से लेकर आए थे? फ्रांस से। फ्रांस से भी अपन दो चीज लेकर आए थे, ठीक है। फ्रांस से लेकर आए थे, एक तो गणराज्य, फिर दूसरा है स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। एक बार और देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लेकर आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लाए थे। फिर जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन गए थे फ्रांस से लाए थे गणराज्य और बंधुता, ठीक है। फिर उसके बाद गए थे रूस। कहाँ गए थे? रूस से लाए थे मूल कर्तव्य, ठीक है। रूस से जो पहली चीज लेकर आए थे वो थी मूल कर्तव्य, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी चीजें लेकर आए थे रूस से। पहला तो था मूल
कर्तव्य वो कहां से लेकर आए थे? रूस से। मूल कर्तव्य कहां से लेकर आए थे? रूस से। मूल कर्तव्य कहां का है? रूस से। मूल कर्तव्य अपन लेकर आए थे रूस से। इससे पहले अपने अफ्रीका और इनका दिखा था, तो एक तो था रूस, ठीक है। रूस एक एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है। इसमें आता है एशिया और यूरोप में। ये जो रूस महाद्वीप है ये एशिया और यूरोप में दोनों में आता है, ठीक है। फिर अपन ने जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में है, मूल कर्तव्य वो कहाँ के संविधान से लिए गए थे? रूस के संविधान से। फिर उसके बाद में एक है, यानी कि जो रूस के संविधान से एक तो लिए गए थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और एक है मूल कर्तव्य, यानी कि ये दोनों कहाँ के संविधान से लिए गए थे? ये लिए गए थे रूस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब है सामाजिक का तो मतलब है कि सभी को समानता मिली है, जो भी लोग समाज में रह रहे हैं उनके सब में आपस में सही सामंजस्य हो। इसका मतलब है सामाजिक। आर्थिक का मतलब ये है कि जो समाज पिछड़ा हुआ है या जो वर्ग पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, तो उनके कुछ ऐसी योजना लाई जाए कि धीरे धीरे वो भी समृद्ध बने। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये है, राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि जो लोग जैसे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी 4 कैटेगरी बनी हुई है, तो जो लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं या अगर मान लो लगातार जनरल के बन रहे हैं तो फिर एक का ही प्रभुत्व हो गया वहां। तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि किसी एक का प्रभुत्व ना होकर, यानी कि किसी एक का प्रभुत्व ना होकर सभी लोगों को समान रूप से राजनीतिक भागीदारी मिले, ये लिया गया था अपने। इसका मतलब है राजनीतिक न्याय, यानी कि रूस के इनसे लिया गया था राजनीतिक न्याय, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ दो देश और रह गए, उसमें एक तो है अपना ऑस्ट्रेलिया। दो देश रह गए, एक तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लेकर आए थे भाई? हर देश में गए थे अपन, ठीक है। तो रूस से लेकर आए मूल कर्तव्य, ठीक है। फिर यहाँ एक लेकर आए थे सामाजिक, आर्थिक न्याय, ठीक है। तो रूस से एक तो ले रहे थे समवर्ती सूची, यानी सूचियां कितनी है? 3, राज्य सूची, संघ सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। फिर एक है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी एक तो संघ ये लेकर आए थे समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। एक था प्रस्तावना का प्रारूप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर आए थे, एक तो थे समवर्ती सूची, फिर दूसरा था दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, फिर तीसरा था प्रस्तावना का प्रारूप। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसका जो प्रारूप या फॉर्मेट, यानी कि भारतीय प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय संविधान था उसकी प्रारूप समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन था प्रारूप समिति का अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद में एक देश हो रह गया जर्मनी। अपने को मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो जर्मनी वालों ने क्या कहा कि आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, 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 ठीक है। तो जो जर्मनी है उस
जर्मनी के संविधान से लिया गया था आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। एक बार और देख लेते हैं। जो रूस है उससे लिए गए थे मूल कर्तव्य और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, मूल कर्तव्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर उसके बाद में बचा ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे ली गई थी समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, फिर प्रस्तावना का प्रारूप। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आया था ऑस्ट्रेलिया। रूस से तो ले गया था मूल कर्तव्य सामाजिक आर्थिक न्याय।